तो हमने पाइथन की फर्स्ट पार्ट में कवर करा कि इफ एल्स क्या होते हैं, लूप्स क्या होते हैं, व्हाइल लूप, फॉर लूप वर्क कैसे करते हैं, क्या प्रोसीजर होती है उनकी, और ऑपरेटर्स क्या होते हैं, उनकी प्रेसिडेंस क्या होती है। तो अब आता है एडवांस कॉन्सेप्ट जिसको कहते हैं ऊप्स। ऊप्स क्या होता है दीदी? ऊप्स का फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है कि कोई भी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस के बेसिस पे रन करती है। तो देखते हैं कि ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस क्या होते हैं। तो ये एक एग्जांपल से समझते हैं। ये दिया हुआ है हमारा कार। अब कार के टाइप्स हैं, जैसे कि कार के टाइप्स इन द सेंस कार के अलग अलग मॉडल्स हैं, लैम्बोर्गिनी, फरारी, इलेक्ट्रिक कार्स, और कोई भी अलग मॉडल आप अपने अकॉर्डिंग कंसीडर कर सकते हो। तो ये कार एक क्लास हुआ, और क्लास के अंदर उसके मॉडल्स जो हुए वो उसके ऑब्जेक्ट्स हुए, जैसे कि ये सारे। तो इसके अकॉर्डिंग आपको ये समझ आता है कि एक मेन ह्यूमन होते हैं और ह्यूमन के पार्ट्स होते हैं, जैसे फीमेल, मेल, अदर एक्सेट्रा। सिमिलरली एक क्लास है और उस क्लास के अंदर वेरियस टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि एनवायरनमेंट होता है। एनवायरनमेंट के कितने टाइप्स होते हैं? एनवायरनमेंट में आएगा हमारा एटमॉस्फेयर, फिर ट्रोपोस्फेयर, फिर हेट्रोस्फेयर, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये हमारा एक क्लास हुआ वेरिंग विद द ऑब्जेक्ट्स। सिमिलरली यहाँ पे भी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब हम कोई भी वेरिएबल को डिफाइन करते हैं या हम किसी भी वेरिएबल को असाइन करते हैं, तो वो उसके क्लास से एसोसिएट होता है, और उस वेरिएबल को हम जब इंस्टेंशिएट करते हैं तो वो असाइन होता है उसके ऑब्जेक्ट से। समझ नहीं आया? एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे हमने लिखा var1। अब हमने वेरिएबल 1 में कोई एक स्ट्रिंग डिफाइन किया, हेलो। अब इसके अंदर ये var1 जो है ये एक ऑब्जेक्ट बनेगा। दिस विल वर्क ऑन एन ऑब्जेक्ट, और इसके अंदर जो स्टोर होगा, इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो स्टोर होगा कंटेनर में, दैट विल बी अ हेलो स्ट्रिंग। तो ये एक एग्जांपल हुआ कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट को हम दिखाते हैं। अब जो ऑब्जेक्ट डिफाइन करने के लिए कीवर्ड का यूज करते हैं वो होता है न्यू कीवर्ड। तो जब भी हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर रहे होंगे, उसके इंस्टेंस से या उसके ऑब्जेक्ट से या क्लासेस से, तो हम यूज करेंगे न्यू कीवर्ड का। इसको हम आगे आने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देख रहे होंगे कि कैसे हम न्यू को इनिशियलाइज करके यूज कर रहे होंगे। अब समझते हैं कि ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस तो हमने देख लिया, बट इनका काम कहाँ होता है? तो ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस का जो काम होता है वो आगे आता है इन ऊप्स। ऊप्स क्या है? ऊप्स की कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे कि इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, एंड इट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट। तो ये एक सुंदर सा ऊप्स का एक फ्लावर कंसेप्ट दिख रहा होगा। इसमें हमने देखा क्लासेस क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। अब हम आते हैं इनकैप्सुलेशन पे। अब इनकैप्सुलेशन कुछ कैप्सूल जैसे साउंड कर रहा है। कैप्सूल का एक डायग्राम बनाते हैं। ये हमारी कैप्सूल है। बेसिकली जो हम मेडिसिन खाते हैं उसके अंदर इधर कुछ ग्रैन्यूल्स होते हैं उस कैप्सूल्स के, और इधर कुछ अदर वेरियस लिक्विड या फिर कुछ भी वेस्ट होता है। फिर आप समझ लो दो अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। तो जब भी इस कैप्सूल को हम कंज्यूम करते हैं, ये बाउंड्री ब्रेक होती है, इन दोनों का मिक्सचर कंबाइन होता है और वो कुछ आउटपुट दे रहा होता है। बस सिमिलरली जावा, पाइथन या फिर C++, ये सारे लैंग्वेजेस ऊप्स पे वर्क करते हैं। तो इनकी इधर आती है प्रॉपर्टीज, और ये आते हैं मेथड्स। तो प्रॉपर्टीज और मेथड्स कंबाइन करके विथ रिस्पेक्ट टू क्लासेस एंड द ऑब्जेक्ट बनाते हैं एक कैप्सूल, जो कैप्सूल हम अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करके कुछ एक नया आउटपुट यूज कर रहे होते हैं। तो इसी तरीके से वो प्रॉपर्टीज उस मेथड से एसोसिएट होके आपको कुछ न कुछ नया कॉन्सेप्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। तो ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस का यूज इसमें होता है। अब आते हैं सेकेंड, दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म में
आपको वर्ड से कुछ समझ आ रहा होगा, पॉली एंड मॉर्फिज्म। अब देखते हैं कि पॉली का मतलब क्या होता है। पॉली होता है मेनी, एंड मॉर्फिज्म जो होता है वो होता है फॉर्म। इसका मतलब हुआ मेनी फॉर्म्स। अब पॉलीमॉर्फिज्म क्या डिफाइन करता है? मेनी फॉर्म्स। मेनी फॉर्म्स किस चीज के? अब जब हम देखते हैं कोई भी कार है, या फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं एरिया है। अब एरिया तो है, हम मैथमेटिक्स में एरिया कैलकुलेट करते हैं, पर एरिया हम किन किन चीज़ों के कैलकुलेट करते हैं? हम एरिया जैसे कि सर्कल्स हो गए, रेक्टेंगल्स हो गए, तो एक लिख लेते हैं, सर्कल्स, रेक्टेंगल्स, स्क्वायर, ये तीन के एरिया अलग अलग वैरी करेंगे, तो हम इन्हें नाम देते हैं एरिया, एरिया, और इसका भी एरिया। तो हमने देखा मेनी फॉर्म्स। अब मेनी तो दिख रहे हैं, इनके फॉर्म्स दिख रहे हैं क्या? दिख रहे हैं। मेनी इज एसोसिएटेड विद द सिंगल रीजन दैट इज एरिया। अब ये सारे जो मेनी एरियाज हैं, सर्कल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया एंड द स्क्वायर का एरिया इज एसोसिएटेड विद द सिंगल एरिया। ये तीनों एरिया ही तो हैं। इनके फंक्शन के नाम तो सेम है, बट वर्किंग अलग अलग है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर फॉर्मूलाज अलग हैं। तो ये जब भी आप प्रोग्रामिंग कर रहे होते हो, तो सर्कल क्लास के अंदर आप एरिया जो कॉल करोगे, उनमें सर्कल के एरिया की फॉर्मूलाज एसोसिएटेड होंगे। रेक्टेंगल के अंदर जो आप एरिया कॉल करोगे, उनके अंदर रेक्टेंगल के एरिया एसोसिएटेड होंगे, एंड सिमिलरली फॉर द स्क्वायर। तो इसी तरीके से एरिया तो एक ही है, दैट इज मॉर्फिज्म फॉर्म, एंड उसके कई सारे वेरिएशंस है, दैट इज पॉली। तो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म। तो अब हम आगे कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म के बाद हमारी प्रॉपर्टी आती है इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस का मतलब उसके वर्ड से कुछ कुछ समझ आ रहा होगा। इनहेरिट। अब इनहेरिट क्या होता है? इनहेरिट का मतलब कुछ ऐसा सा नहीं लग रहा कि हम कोई भी प्रॉपर्टीज या कोई भी मेथड्स हम उसके पेरेंट से उसके चाइल्ड में प्रोवोक कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं बच्ची थी छोटी सी, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, तो मेरे अंदर जो प्रॉपर्टीज थी वो आगे जाके कहीं ना कहीं मेरे पेरेंट्स के एसोसिएट हुए। सिमिलरली जो क्लासेस होते हैं, उनके वेरिएशन सब क्लासेस होते हैं, सब क्लास 1, सब क्लास 2, सब क्लास 3। सिमिलरली इन सब क्लासेस के अंदर जो प्रॉपर्टीज होती है हम उनको कॉल कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल से देखते हैं, जैसे कि हमारे पास एक प्रोग्रामिंग है सिंपल सी। उस प्रोग्रामिंग में जो हमने अभी कंसीडर किया एरिया। एरिया के अंदर हमने लिखा पेरीमीटर, वॉल्यूम, इसको हटाते हैं, पेरीमीटर एंड वॉल्यूम। तो पेरीमीटर एंड वॉल्यूम अगर एरिया के क्लास के अंदर आता है, तो ये हमारा एक क्लास हुआ, और ये हमारा सब क्लास 1 हुआ, और ये हमारा सब क्लास 2 हुआ। तो जो हमारा पेरीमीटर है, पेरीमीटर के अंदर हम एरिया को भी कॉल कर सकते हैं। एरिया की प्रॉपर्टीज हम पैरामीटर में फेच कर सकते हैं, क्योंकि दिस इज द पेरेंट क्लास एंड दिस इज द चाइल्ड क्लास। और सिमिलरली हम वॉल्यूम के अंदर एरिया की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को जो ऑब्जेक्ट इन क्लासेस पे वर्क कर रही है, दिस फंक्शनिंग इज नोन एज इनहेरिटेंस, जहाँ पे हम क्लासेस की प्रॉपर्टीज को उसके सब क्लासेस में इनहेरिट करके सिमिलरली यूज कर रहे होंगे। तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज एब्स्ट्रैक्शन। हमने देखा एनकैप्सुलेशन, कैप्सूल जैसा कुछ होता है चीज़, जिसमें हम उसके प्रॉपर्टीज और मेथड्स, हिडन मेथड्स और प्रॉपर्टीज को कंबाइन करके उसका एक नया आउटपुट देख रहे होते हैं। सिमिलरली पॉलीमॉर्फिज्म में आए उसके मेनी फॉर्म्स, कि किसी भी एक क्लासेस है, उनके अलग अलग फॉर्म्स है विद द सेम मेथड नेम। और फिर आएगा इनहेरिटेंस, जहाँ पे हम उसके पेरेंट क्लासेस, सब क्लासेस में उसकी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहे होंगे या फेच कर रहे होंगे। अब आता है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है? एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ही होता है हम कुछ
चीज़ों को छुपा रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये ऑब्जेक्ट और क्लासेस के साथ कैसे हो रहा होगा? जब भी कोई प्रोग्राम वर्क करता है, फॉर एन एग्जाम्पल हमारे पास एक कार है, इस कार की वर्किंग होती है, कार कैसे चल रहा है, ठीक है, कार के अंदर फ्यूल कैसे भर रहे हैं, वो फ्यूल कैसे यूज हो रहा है इन ऑपरेटिंग द कार, ये सारी उसकी इंटरनल फंक्शनिंग होती है। तो हमारे पास तो उसकी कुछ इंटरनल फंक्शनिंग होती है, इंटरनल फंक्शनिंग, और हम उसको देख रहे होते हैं आउटपुट, एज आउटपुट, जो क्या है, वर्किंग ऑफ द कार। तो कार कैसे वर्क हो रहा है हम देख तो सिर्फ यही रहे होते हैं, मगर उसके बैक एंड पे जो चल रही है फंक्शनिंग, कैसे फ्यूल डाल रहे हैं, फ्यूल कैसे वर्क कर रहा है, इंजन कैसे काम कर रहा है, स्टीयरिंग कैसे वर्क कर रही है, दीज आर सम हिडन मेथड्स, जो उसके हिडन प्रॉपर्टीज होते हैं कि वो चीज़ के फंक्शनिंग के पीछे उसका कारण क्या है। इफ़ वी टॉक अबाउट ए फोन, तो फोन तो हम यूज़ कर रहे हैं, कोई भी स्क्रीन टच फोन है वो हमारे फिंगर के टिप से ऑपरेट हो रही है, बट उसके बैक एंड पे उसके जो GPUs लगे हैं, उसके मदरबोर्ड्स लगे हैं, उसके जो सेंसर्स लगे हैं, वो सारी चीज़ें हमें नहीं पता। तो यही चीज़ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर किसी भी एक प्रोग्राम के अंदर भी होती है, जहाँ पे हमें अपना प्रोग्राम या वर्क फ्लो तो दिख रहा होता है, बट उसके पीछे की फंक्शनिंग, जो ऑब्जेक्ट इंस्टेंस के बीच की मैपिंग हो रही होती है और ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस के बीच की वर्किंग हो रही होती है, वो हमें नहीं दिखती। कोई भी वेरिएबल किसी भी मेमोरी से कैसे असाइन हो रहा है, उस मेमोरी से फेच कैसे हो रहा है, कैसे उसकी एड्रेसिंग हो रही है, ये सारी उसके हिडन कंसेप्ट्स हैं जो आता है एब्स्ट्रैक्शन के अंदर। तो हमने इसको कवर कर लिया कि क्लासेस होते हैं, क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस पे वर्क करते हैं OOPS के कॉन्सेप्ट। तो जिन भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कनेक्शन क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के क्रिएशन से होता है, तो उनका कनेक्शन हमेशा OOPS से ज़रूर होगा। तो पाइथन एक OOPS ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ठीक है। हम पाइथन में ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं, क्लासेस बनाते हैं, और उनके अंदर ये OOPS के कॉन्सेप्ट्स को भी वर्क कर रहे होते हैं। तो होप कि आपको ये पूरी चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो हमने पाइथन प्रोग्रामिंग के बेसिक से तो कवर कर लिया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देख रहे होंगे कि हमारी पाइथन की लाइब्रेरीज क्या होती हैं, पाइथन में कितने टाइप की लाइब्रेरीज होती है, कहाँ कहाँ यूज़ होती है, और उन लाइब्रेरीज की वर्किंग कहाँ कहाँ होती है, इंक्लूडिंग द कोडिंग पार्ट, कि उनको हम इम्प्लीमेंट कैसे कर रहे होते हैं, और आगे आने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में हम उनको कैसे यूटिलाइज करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, आगे आने वाली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तो चलते हैं, कोई भी डाउट हो टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स मिल जाएगा, और टेलीग्राम का भी लिंक वहीं पे दिया हुआ है, तो प्लीज़ ज्वाइन। थैंक यू सो मच।